गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजेश कड़वे एक स्टोरी के साथ आपके साथ में रूबरू हो रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक इंजीनियर साहब जो काफ़ी एम्बिशियस थे, एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक अच्छी डील के लिए निकल पड़ते। ये डील उनकी 2 शहर के बाद लंबे अंतर पे होने वाली होती है, एक दूरी पे होने वाली होती है। गर्मी का सीज़न था। जल्दबाजी में क्योंकि लेट हो गए, हड़बड़ाहट में निकल पड़े। एक शहर 2 शहर क्रॉस करते करते जब एक गांव से गुजर रहे होते हैं, तो एक ब्रिज होता है जहाँ तालाब के ऊपर का। बस गुजरते गुजरते ही बीच में उनकी गाड़ी हो जाती है पंक्चर। पहले से ही लेट हो रहे, ऊपर से इतनी तेज धूप। गाड़ी से निकल के उनके दिमाग में एक ही सवाल आता, क्योंकि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता उन्हें, और ब्रिज के बीचों बीच गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। वो सोचते कि फटाफट क्यों ना मैं स्टेप नहीं चेंज कर लिया जाए। जैक लगा के, जैक चढ़ा के, जैसे वो नट बोल्ट ओपन करके उस चक्के को निकाल के स्टेप नहीं लगा रहे होते, इसी जल्दबाजी में जद्दोजहद में, क्योंकि टेम्परेचर गर्मी के चलते परेशान हो रहे थे, एक तो लेट हो रहा था, काफ़ी बड़ी डील फाइनल करनी थी। इसी जद्दोजहद में जब वो स्टेपनी निकाले और इस चक्के को निकाल के स्टेपनी लगा ही रहे, इस उधेड़ बुन में जो चक्के के 4 नट उन्होंने निकाले होते, वो नट धक्का लग के नीचे, यानी कि पुल के नीचे गिर जाते। अब सवाल आ जाता है कि चारों नट बोल्ट को, 6 नट बोल्ट होते, ये 6 नट बोल्ट को कैसे निकाला जाए। दूर दूर तक कोई गैरेज नहीं होता, जाना ज़रूरी है, अर्जेंट मीटिंग है। इसी उधेड़ बुन में, परेशानी में खड़े खड़े सोच रहे होते, उतने में किसान वहाँ से गुजर रहा होता है। और अचानक से वो किसान उनसे पूछ पड़ता है कि साहब, सर क्या हो गया, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, कोई परेशानी है आपको। इस इंजीनियर साहब का तो पहले दिमाग गर्म था, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी था, मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, जाने में लेट हो रहा, ऊपर से नट बोल्ट 6 के 6 नीचे गिर गए हो तालाब में। चिढ़ जाता है और चिढ़ के बोलता, अरे जाओ यार, तुम क्या हेल्प करोगे मेरी, तुम तो एक किसान हो, ना गाड़ी जानते हो ना मैकेनिक का काम जानते हो, ऊपर से नट बोल्ट नीचे गिरे, क्या तालाब में कूद के निकाल दोगे, जाओ तुम अपना काम करो। चिढ़ के बोल देता है। वो किसान 2 मिनट रुक जाता है वहीं पे, रुक कर साहब से बात करता है कि सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, एक सुझाव दे सकता हूँ, एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। इंजीनियर साहब वैसे ही परेशान थे, वहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, जाना ज़रूरी था। चिढ़कर बोल देते, चल ठीक है, बता दे भाई, तू भी क्या बताना चाहता है इस परेशानी में, और तू क्या परेशानी डालना चाहता है, देख लेते। वो किसान उसे बड़े मुस्कुराते और ठंडे आवाज़ से कहता है, साहब आपके गाड़ी में 3 और चक्के लगे, सभी चक्कों में 6-6 नट बोल्ट लगे हुए। अगर उसमें से तीनों में से 2-2 नट अगर निकाल लेते, यानी बोल्ट अगर निकाल लेते, तो वो चक्के तो चल पाएंगे, क्योंकि बाकी 4 नट बोल्ट लगे होते उसमें, तो चल जाएंगे, और ये चक्का भी फिट हो जाएगा, और कुछ ही दूरी में आपको गैराज मिल जाएगा। वहाँ तक आप गाड़ी धीरे धीरे लेके चले जाइए, वहाँ से नट बोल्ट लगा के आपका काम निकल जाएगा। जैसे ये बात सुनकर इंजीनियर के तो होश उड़ जाते कि इतनी आसान और सुलझने वाली बात, जो उसके पास खुद सॉल्यूशन था, उसके समझ में क्यों नहीं आई। उसे धन्यवाद करते हुए काफ़ी खुश हो जाता है वो, और कहता है कि एक चीज़ मुझे बताओ, मैं एक पेशे से इंजीनियर, काफ़ी बड़े ओहदे पे बड़े बड़े सॉल्यूशंस निकालता हूँ, ये परेशानी हो गई और मेरा दिमाग इस चीज़ पे नहीं चला, तो आपको कैसे समझ में आया, जबकि आप तो बैलगाड़ी भी नहीं चलाते हो। वो किसान मुस्कुराते हुए कहता है, साहब छोटा सा ही फ़र्क था, आप पहले से परेशान थे, परेशानी में आपको सिर्फ फिर से परेशानी नज़र आ रही थी जो नट बोल्ट गिर चुके थे, यानी आप केवल प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। क्योंकि मैं आपसे अलग था, मैं नॉर्मली सोच रहा था, मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं, मैं सॉल्यूशन के बारे में देख रहा था। आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे, इसलिए आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, मैंने सॉल्यूशन के बारे में सोचा तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया। सारे दोस्तों इस स्टोरी का, आप जो ढूंढोगे वो मिलेगा। यदि आप प्रॉब्लम में हो तो आपको प्रॉब्लम ही नज़र आएंगी, क्योंकि आप प्रॉब्लम पे फोकस करके रखे हो। आपको फोकस प्रॉब्लम पे नहीं करना है, क्योंकि आप तो प्रॉब्लम में हो, आपको फोकस चेंज करके सॉल्यूशन पे करना है। जब आप फोकस सॉल्यूशन पे करोगे तो सॉल्यूशन अपने आप आपको निकल के आपके सामने नज़र आएगा। लेकिन हम अधिकतर लोग प्रॉब्लम में केवल प्रॉब्लम की ही चर्चा करके प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते,
और हमारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे ही अटका होता है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसे लगी आपको ये स्टोरी, आप मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए स्टोरी के साथ में। थैंक यू सो मच। आपका दोस्त बिजनेस पार्टनर राजेश कड़वे। फिर मिलेंगे कल दोबारा। थैंक यू।